कभी सोचा है कि सरकार किसी किताब या अखबार पर पाबंदी कैसे लगा देती है? आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 के बारे में। ये वो कानूनी प्रावधान है जो सरकार को कुछ पब्लिकेशंस को जब्त करने की एक बहुत बड़ी पावर देता है। तो चलिए समझते हैं कि ये शक्ति आखिर है क्या और इसका इस्तेमाल होता कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब सरकार किसी किताब या अखबार को जब्त करने जैसा बड़ा कदम उठा सकती है। चलिए उन खास वजहों को जानते हैं जो इस पावर को एक्टिवेट करती हैं। इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, सरकार की यह शक्ति क्या है। दूसरा, ये पावर इस्तेमाल कब होती है। तीसरा, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। चौथा, क्या क्या जब्त हो सकता है। और आखिर में, अगर ऐसा कोई आदेश आ जाए तो उसे चुनौती कैसे दी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सरकार की जब्त करने की शक्ति। देखिए, जब हम ये शब्द सुनते हैं जब्त या फॉरफीट, तो इसका कानूनी मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शक्ति वाकई में बहुत व्यापक है। तो जब किसी पब्लिकेशन को जब्त किया जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसे एक सजा के तौर पे ले लिया गया है। सरकार कानूनी तौर पर उस पब्लिकेशन की हर एक कॉपी की मालिक बन जाती है, जो भी देश के अंदर मौजूद है। अच्छा, तो सवाल ये है कि सरकार इस पावर का इस्तेमाल कब कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी ऐसा कर सकती है। कानून में कुछ खास कानूनी आधार बताए गए हैं जो इस तरह की कार्रवाई को ट्रिगर करते हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। जब्ती की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब उस सामग्री में भारतीय न्याय संहिता के तहत इन 4 खास तरह के अपराधों में से कोई एक शामिल हो, जैसे कि राजद्रोह, अलग अलग ग्रुप्स के बीच नफरत फैलाना, अश्लील सामग्री बेचना या फिर जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये सब बहुत गंभीर अपराध माने जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होता है राज्य सरकार की एक राय से। जी हाँ, अगर सरकार की ये ओपिनियन बनती है कि किसी पब्लिकेशन में इस तरह का कोई दंडनीय मटेरियल है, तो वो जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो फिर एक राय से लेकर असल में जब्ती तक का सफर ये होता कैसे है। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, जो कानून में साफ साफ बताया गया है। देखिए, इसके 5 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले सरकार अपनी राय बनाती है, फिर उन्हें एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करना होता है जिसमें यह बताना जरूरी है कि उनकी राय का आधार क्या है। इसके बाद उस पब्लिकेशन को ऑफिशियली जब्त घोषित कर दिया जाता है और फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर उसकी कॉपियां कहीं भी जब्त कर सकता है। और आखिर में किसी खास जगह की तलाशी के लिए मैजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ता है। यहां 2 अलग अलग अथॉरिटीज के रोल को समझना जरूरी है। राज्य सरकार है डिसीजन मेकर, वो राय बनाती है और जब्ती की घोषणा करती है। दूसरी तरफ मैजिस्ट्रेट का रोल है सर्च को ऑथोराइज करना, मतलब वो किसी खास जगह पर घुसकर तलाशी लेने के लिए वारंट जारी करते हैं। कानून में यह भी लिखा है कि जो तलाशी का वारंट है वो कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर को ही तलाशी लेने का अधिकार दे सकता है। ये एक तरह का प्रोसीजरल सेफगार्ड है। चलिए अब इस पर आते हैं कि आखिर किस किस तरह का मटेरियल इस कानून के दायरे में आता है। और ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। कानून के हिसाब से 3 मुख्य कैटेगरीज हैं, अखबार, किताबें और कोई भी दस्तावेज। और ये जो आखिरी शब्द है ना, दस्तावेज, इसका मतलब काफी बड़ा है। तो दस्तावेज शब्द को बहुत ही व्यापक तरीके से डिफाइन किया गया है। इसमें सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि कोई भी पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ या कोई भी और विजुअल चीज शामिल है। इसका मतलब साफ है कि आर्टिस्टिक वर्क्स को भी इस कानून के तहत जब्त किया जा सकता है। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। मान लीजिए सरकार ने जब्ती का आदेश जारी कर दिया, तो फिर क्या किया जा सकता है? क्या इससे चैलेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन कानून इसके लिए एक बहुत ही खास रास्ता बताता है। कानून की भाषा इस मामले में बिल्कुल साफ है। ये सीधे तौर पर कहता है कि धारा 98 के तहत दिए गए किसी भी आदेश पर किसी भी कोर्ट में सवाल नहीं उठाया जा सकता, सिवाय उस एक तरीके के जो धारा 99 में बताया गया है। आसान शब्दों में कहें तो जब्ती के आदेश के खिलाफ अपील करने के जो सामान्य रास्ते होते हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। इसके बजाय एक बहुत ही स्पेसिफिक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसका जिक्र अगली धारा यानी धारा 99 में किया गया है। आखिर में धारा 98 हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक समाज
देश की सुरक्षा की जरूरत और नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच सही संतुलन कैसे बनाता है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।